नमस्कार दोस्तों, यह खबर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जी हां, आपको बता दूं डेफ की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्या कुछ कारण है। मेरे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय खन्ना हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज उन्होंने एक इस मुद्दे पे प्रेस वार्ता भी रखी थी। क्या कुछ कारण है जो डेफ की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे। डेफनेस जो है एक अगर कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एक इंद्री है जिसको हम लोग कान कहते हैं, सुनवाई जो कहते हैं, सेंस ऑर्गन है। लेकिन इससे रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम है। हम लोग फ़ोन्स बहुत सुनते हैं, हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन सड़कों में, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा है, और साथ के साथ हमारे जो आजकल स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हम लोग बात करें नवजात शिशु की, उसमें काफ़ी हद तक जो है जो बीमारियां हैं, जो पैदाइशी बीमारियां हैं, या ऑक्सीजन कम हो गया है, या बच्चे को पीलिया हो गया पैदा होने के बाद, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जो एक बधिरता को पैदा करती हैं। जब शिशु पैदा होता है सर, तभी ये जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, ये एक नॉर्मल रूटीन है। 99% जो है फॉरेन कंट्रीज़ में, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं विदेशों में, वहाँ पे बच्चे जब पैदा होता है उसके दूसरे दिन ही उसका टेस्ट होता है, तभी वो बच्चा अस्पताल से छुट्टी होता है। लेकिन भारत देश में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, और कई जगह फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो अवेयरनेस के लिए ही हम लोग यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। तो सर, कितनी संख्या होगी इस टाइम भारत के अंदर, पूरे देश भर की बात करें, कितनी संख्या होगी डेफनेस? मैंने जैसे बताया कि अराउंड जो पुराना सेंसस है उसके हिसाब से रफली 26.6 करोड़ लोग जो है भारत देश में डेफनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम में है। तो सर, इसको क्या हम जब बच्चा पैदा होता है तभी हमारे को ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए इस चीज़ का? क्या कुछ आप ऐसा सजेस्ट करेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं? जितनी जल्दी से जल्दी हम ये पता कर सके कि बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, उतनी जल्दी उसको बेनिफिट रहेगा, उसका इलाज हो पाएगा, चाहे वो सुनने की मशीन से हो, चाहे वो कॉक्लियर इम्प्लांट से हो। तो जब तक हम लोग पता ही नहीं करेंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो पेरेंट्स से गुजारिश है या फैमिली मेम्बर से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इसका जो है घर में भी देखें कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है आवाज़ों को कि नहीं कर रहा है, कोई टीवी की वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा के सुन रहा है, या फ़ोन ऊंची आवाज़ में तो नहीं सुन रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर मेरी पेरेंट्स से गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द उसका टेस्ट कराएं बच्चे का, ताकि उसका इलाज जल्दी शुरू हो सके और वो बोलना और स्पीच उसकी अच्छी डेवलप हो सके। सर, जो इम्प्लांट आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई सरकार, हरियाणा सरकार भी मदद कर रही है? बिल्कुल, हरियाणा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके एक एडिप स्कीम के द्वारा हम लोग इसमें फ्री कॉक्लियर इम्प्लांट कर रहे हैं। जिन बच्चों को हम लोग कहते हैं कि बधिर है, मूक बधिर है, उनका हम लोग फ्री इम्प्लांट कर रहे हैं 5 साल तक के बच्चों का, ताकि वो जो है एक नॉर्मल स्कूल जा सकें, सुनने और बोलने के साथ उसकी स्पीच डेवलप करके उनको नॉर्मल स्कूल में भेज सकते हैं, और उसको कोई हेजिटेशन ना हो, कल को कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि भाई वो आम बच्चों के साथ घुल मिल सकता है कि नहीं सकता है। तो जब तक उसको सुनाई देगा और बोली होगी तो ही वो आम बच्चों के साथ घुल मिल पाएगा और नॉर्मल स्कूल में जा पाएगा। सर, ये तो आपने 5 साल तक के बच्चों का बता दिया, उससे ज़्यादा जिनकी एज है उनके लिए क्या कुछ है? जितने अगर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे या वयस्क भी, एडल्ट्स भी, उनकी पहले सुनने की क्षमता थी और बोलने में सक्षम थे वो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी या कोई और बीमारी हुई या कोई वायरल फीवर हुआ या नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, किसी भी वजह से, या दवाइयों की वजह से कोई ऐसे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं कई बार जिससे जो है डेफनेस हो जाती है किसी किसी को, तो उसमें भी हम लोग जो है सुनने की मशीन से सुनवाई दे सकते हैं। अगर उससे फ़ायदा नहीं मिलता तो हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं। सर, एडल्ट्स का कितना खर्चा आ जाएगा? अगर वो तो हरियाणा सरकार बच्चों का दे रही है, एडल्ट्स अगर करवाना चाहिए इम्प्लांट तो उनका कितना खर्चा आएगा? जो बेसिक इम्प्लांट है हमारा विद सर्जिकल पैकेज अराउंड 7.5-8 लाख के बीच पड़ता है, और अगर हम लोग उससे ऊपर भी जाना चाहें तो वो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, जो मॉडल्स हैं डिफरेंट कॉक्लियर इम्प्लांट के, उसमें भी हम लोग अगर अफोर्डेबिलिटी है पेशेंट की तो वो और अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाती है और साउंड क्लैरिटी ज़्यादा रहती है उसमें, तो वो हम कर सकते हैं उसमें भी। तो बेसिक इम्प्लांट हम लोग को 7.5-8 लाख का पड़ता है। तो करनाल में सर कौन से हॉस्पिटल इस चीज़ को कर रहे हैं जो अंडर गवर्नमेंट के पैनल पर हैं? पूरे इस रीजन में अगर हम 8 डिस्ट्रिक्ट ले लें नॉर्दर्न हरियाणा में, सिर्फ करनाल मेडिकल सेंटर में ही हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं,
और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये हॉस्पिटल है करनाल मेडिकल सेंटर, जहाँ फ्री कॉकलियर इम्प्लांट भी करते हैं और पेड तो होते ही हैं। तो नॉर्दर्न हरियाणा में बात करें, चाहे वो पंचकुला से सोनीपत तक, या हम लोग यमुनानगर, कैथल, जींद और इधर की बात करें, तो यही एक मात्र हॉस्पिटल है जो ऐसी सर्जरीज़ के लिए सक्षम है। तो सर आपने कोई नंबर ऐसा कोई जारी कर रखा है जिससे कोई ये वीडियो देख के संपर्क करना चाहेगी? नंबर नोट कर सकते हैं 7206761000। सर एक बार दोबारा रिपीट 7206761000। आप देख सकते हैं मेरे साथ डॉक्टर संजय खन्ना थे। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि डेफनेस जिसको है उसका इलाज ज़रूर हो सकता है, अगर वह सुनेगा तो बोलना अपने आप उसे आ जाएगा, गूंगा नहीं बनेगा वह, अगर जैसे सुनेगा वैसे ही वह बोलेगा। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।